शायद चल रहा होगा, तो वहाँ पे भी गुड नाइट। तो स्टार्टिंग में ही सारे दुआ सलाम हो गई। आज फिर से मैं एक नई रीडिंग लेके आती हूँ और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता लोगों के लिए उनके क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन में मदद करेगा और किस तरीके से उनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। तो बाप रे, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। कार्ड सब शफल करने से पहले ही इतने सारे गिर गए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है लोगों का। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर चुके हैं और इस तरीके से मेहनत हुई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत का कोई रंग नहीं निखर के आ रहा, कोई फल नहीं मिल रहा। तो जब भी आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स मतलब क्या है? ऐसे बोल देते हैं कई हम लोग कि हाँ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। कई लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, कईयों को नहीं आती है। नाउ द यूनिवर्स सरेंडर इज, आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, डेली पूजा कीजिए और बाकी अपने कर्मा आप अच्छे रखिए। कर्मा देखिए एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप भी डेली कितनी वीडियोस देखते होंगे, कितने शॉर्ट्स देखते होंगे कर्मा के ऊपर, सैकड़ों हज़ारों करोड़ों। कभी आपका लाइफ सर्कल, बर्थ डेथ, कभी रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत ऐसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स ये सब हैं। तो काफ़ी कुछ लोगों ने तो ज्ञान सीख भी लिया होगा कि कर्मा होते क्या हैं। ये वही है कि आप अपने बेस्ट कर्मास कीजिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आगे कंटिन्यूशन में है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाएगी, सफलता होगी आपके पास। मेहनत कीजिए, मेहनत करने से कतराइए मत। ये वैसे भी मौसम गर्मी का ऐसा होता है कि इतना आलसपन है। मेरे को तो इतना आलस आता है कि मैं जहाँ बैठूँ वहीं सो जाऊँ। पता नहीं कौन से भांग खाती हूँ सुबह सुबह। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से आप जैसे भी चाहते हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पॉजिटिव वे। पुरानी बातों को छोड़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तू मैं किसी के घर में ऐसा कोई घर होता होगा जो बचता होगा। हर एक घर में तू मैं होती है। इस तू मैं को तू करिए। बहुत सिंपल सी बात है। पास्ट की जो किसने किससे क्या कहा, तूने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसको इग्नोर करना सीखिए, छोड़िए उन सब चीज़ों को। कब तक अपनी एनर्जीज को आप कंट्रोल करके रखेंगे? कब तक आप अपनी फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे? गुब्बारे में, बैलून में पानी भर के आप स्टोर करके रख देंगे, ठीक है, वो कभी ना कभी तो फटता ही है। जब भरते जाएंगे उस बैलून में ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि नीचे से फट हो जाएगा। तो जो इंसान अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके बैठा है ना, फीलिंग इमोशंस को, नहीं हम बड़े हैं, हम क्यों छोटों को प्यार दिखाएं, छोटों को हमारे आगे झुकना चाहिए। मैंने प्यार किया है ठीक है, लेकिन सामने वाला ही मेरे से एक्सप्रेस करे, मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों एक्सप्रेस करूं? अरे भैया, ज़िंदगी में अगला पल किसी को पता नहीं है। आप अपनी ईगो में रहें। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई भी ज़िंदगी में आप डिसीज़न ले रहे हैं या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, तो वो एनर्जीज, वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें सहारा चाहिए,
लोगों के पार्टिसिपेशन से वो ज़िंदगी में आगे निकल सकते हैं। तो आप अकेले अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो अपने फ्रेंड्स का सहारा लीजिए, अपने उन लोगों जिनसे आप शेयर करते हैं उनका सहारा लीजिए। हो सकता है कि वहाँ से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल जाए। एक मेजर थंडर बोल्ट मतलब तन में इस वक्त किसी के आग लग रही है। गर्मी की आग तो वैसे ही अलग होती है, लेकिन ये वो आग है कि मतलब क्या ही कहें कि अब मेरे को छटनी करनी है लोगों की। बहुत लोगों ने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई, ये वो वाली आग है। बहुत लोगों ने मेरे को मेरे अपनों से मेरे खिलाफ भड़काया। गलती लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की होती है जो अपनी खुद की ऐसी डिटेल्स जो हैं उन लोगों के साथ बातें शेयर करते हैं जो मतलब उस लायक है ही नहीं, कि उन्हें समझ ही नहीं है कि एक तो आप अपनी खाली मन की बात कह रहे हैं उनसे, ठीक है। आपने जो भी दुख सुख है उस इंसान के साथ शेयर कीजिए। शेयर उस इंसान के साथ कीजिए जो भरोसेमंद हो। ये नहीं कि हाँ चलते आए गए नथु गए, चल भैया आज एक दो ड्रिंक हो जाए पैक हो जाए, आजा मेरे यार दोस्त बैठते हैं। उसने बोला और भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा लव लाइफ, वो लड़की पटी है नहीं पटी, क्या हो रहा है तुम दोनों की लाइफ में। बस जी जहाँ ये टॉपिक छिड़ा नहीं आपने अपनी सारी पर्सनल फीलिंग्स अच्छे मोमेंट्स ये सब कुछ डिस्क्लोज कर दिए। अगले को क्या चाहिए, अगला बंदा ऐसे लोग ऐसे कैटेगरी के लोग कभी भी अच्छा नहीं सलाह देंगे, हमेशा आपको भड़काएंगे। इतना भड़काएंगे कि आप कहोगे अरे हाँ यार ये तो वाकई वो ऐसे ही करती थी, वो ऐसे ही बिहेव करता था मेरे साथ। अरे छोड़ो भाड़ में जाओ, अपनी ज़िंदगी वो जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। या ऐसे कई होता है, दो बहनों में लड़ाई, दो बिल्लियाँ लड़ती हैं आपस में, म्याऊं 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 म्याऊं, ठीक है। अब तीसरी बिल्ली जो होती है वो रोटी छीन के ले जाती है। ये तीसरा कौन होता है, आउटसाइडर होता है। आजकल आपसी रिश्ते अपना खून जिसे कहते हैं, खून खून नहीं रह गया उसमें। जब से कोरोना का भाई साहब इंजेक्शन लगाए ना, ऐसे खतरनाक वायरस आ गए हैं कि इंसानियत इमोशन सब खत्म ही खत्म हुए जा रहा है। खैर ये देखिए, कोई इंसान ऐसा है कि भाई दो मुखोटे वाला पॉलिटिक्स गंदी चीज़ में घुसे जा रहा है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट, नहीं तू मेरे से आगे नहीं बढ़ेगा, तू मेरे से आगे नहीं बढ़ेगी, तेरी ऐसी की तैसी, देखता हूँ कैसे आगे बढ़ती है, देखता हूँ कैसे आगे बढ़ता है। पॉलिटिक्स खेल के सब अपने अपने कर्मा को गंदा किए जा रहे हैं। लेकिन शांति ज़रूर आएगी। आपके दिमाग में जो ये उथल पुथल है जिसकी वजह से अपनी फीलिंग इमोशंस को आप कंट्रोल करके बैठे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की मेमोरीज में आप फंसे पड़े हैं। उसने मेरे को ऐसा कहा था मैं उससे बदला लूँगी, इसने मेरे को ऐसा कहा था मैं उससे बदला लूँगा, तो शांति आएगी। देखिए कार्ड्स जो होते हैं ना, ऐसे नहीं है कि टाइम पास के लिए हमने खोले ताश के पत्तों की तरह जो मर्जी है उठा ली। कई लोगों को बहुत इजी लगता है क्या है ये टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन ये नहीं पता, लोग सोचते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि हाँ एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में डिफरेंस किया जाए। जो सही एस्ट्रोलॉजर है वो एकदम करेक्ट बताएगा आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, आप सिंपल उपाय क्या कीजिए। मैं तो ये मानती हूँ कि उपाय से ज़्यादा सबसे अच्छा होता है कर्मा। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई आपको तंग सता रहा है, परेशान कर रहा है, वो उसके कर्मा उसको लगेंगे ज़रूर। बस ये ही है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी अपना काम करके बताती है कि कौन सा ग्रह नक्षत्र है। फिलहाल आजकल की इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ है कि कोई इंसान के पास मेट्रो में हज़ार अपने मोबाइल देख के स्क्रॉल करके अरे ये वीडियो आई चलो आगे बढ़ो। अब एस्ट्रोलॉजी का
आजकल की जेनजी जनरेशन जो है ना, वो फास्ट फॉरवर्डिंग वाली है। कहती है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इन सब चक्कर में फंस गए, फिलहाल तो वैसे उठते ही वो अपने टाइम से ऐसे हैं कि कौन क्या मंदिर जाके करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम करेक्ट। ऐसी टैरो कार्ड्स वो चीज़ आपको बताती है कि आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके एनर्जीज किस तरह से काम कर रही हैं, आपके माइंड थॉट प्रोसेस क्या है, किसी अगले बंदे की इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, आपको ये गाइडेंस उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो रास्तों में, मेरे को राइट लेना है लेफ़्ट लेना है, ये बता देता है कि नहीं आप राइट चलिए तो एकदम सही डायरेक्शन में आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। जब इन्हीं सब कार्ड से ही आपको अपनी हर चीज़ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो दिक्कत ही क्या है। अगला है एक मेजर पॉजिटिव चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जितने भी कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ये एक ही इंसान के साथ सारी सिचुएशंस हो। हर एक इंसान की अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सिचुएशंस अलग अलग होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपके साथ रेजोनेट करें रीडिंग। एक कार्ड रेजोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो ये जो है कार्ड्स की जो भी मैं बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि अच्छा ये मेरी ऐसी सिचुएशन है। तो मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ में उलझी पड़ी हूँ, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं अच्छा मैं उलझी पड़ी हूँ तो मतलब ये बताया गया है कि पार्टिसिपेशन लोगों के से, तो ठीक है मैं ये समझ सकती हूँ कि अच्छा अगर मैं उलझी पड़ी हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो मुझे सहारे की ज़रूरत है। इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन निकला कि लोगों के पार्टिसिपेशन, लोगों से बात करके मेरे को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। एंजल्स की भी यही गाइडेंस आ रही है। एंजल्स की गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। अब कई कहते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि एंजल्स कहाँ हैं। आजकल की इस प्रैक्टिकलिटी वाली वर्ल्ड में कहाँ से हम लोगों को ये भापा जाएगा, महसूस होगा कि एंजल्स कहाँ हैं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं फेदर्स जहाँ होते हैं, पेड़ के पत्ते जहाँ गिर गए, ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं क्योंकि डीप मेडिटेशन में अगर कोई जाता है ना, उसे अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचुरल पता चलता है, या कोई ना कोई चीज़ आपके साथ पॉजिटिव वे में ऐसे घटित होती है कि आपको अपने भी पता लग जाता है कि अच्छा, मान लीजिए कि आपने दिमाग में कोई सवाल रखा है और आप चल दिए अपने काम के लिए, लेकिन रास्ते में आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया, 2-3 ऐसी बात करते करते जो आपका माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे वो लोग शब्द कहेंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो ऐसी ही वही बात कर रहे हैं, मेरे सवालों का तो जवाब ही मुझे मिल गया। ये होती है एंजल गाइडेंस। कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिल जाएगा, आपको वो चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। कई लोग फ्रेंडलीनेस नेचर में भी रहेंगे, प्यार भी, मस्तीबाजी भी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। कई लोगों को लगेगा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ पेरेंट्स को लग सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए एक तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th और 12th के, ऑब्वियस है पेरेंट्स को लगेगा कि हाय मेरा बच्चा कैसे करेगा। 10th वाले सोचेंगे कि कौन सी स्ट्रीम में जाएगा। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए मैं हैरान होती हूँ कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा, आजकल सिलेबस और ये सब चीज़ें भी इतनी वास्ट हो गई है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि अरे हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं
कि हम बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दिलाएं। मार्क्स अच्छे ही आते हैं आजकल, अब 90 तो सबके आते हैं। और हमारे ज़माने में तो भाई साहब काश मैं 90 लेके आ जाती। खैर मेरे तो पूछे भी मत कि कितने आए थे बोर्ड में, माशाअल्लाह थे। तो ठीक है, जो भी है, हमारा टाइम तो पास हो गया, निकल गया। लेकिन एक बात है, मैं जिस स्कूल से पास आउट की ना, तो भाई साहब हाथ जोड़ के वहाँ से निकली कि भगवान दोबारा मेरे को, अगर तू अगला जन्म भी है, कोई भी जन्म देता है ना, उस स्कूल में दोबारा मत भेजियो। मैं हाथ जोड़ के उस धरती को प्रणाम करके निकली थी। मतलब ऐसा था कि जेल में जैसे कोई सज़ा काट के निकलता है ना, 9 से लेकर 12 तक बंगाली स्कूल में, हम पंजाबी और बंगाली स्कूल में मैं कहाँ आके फंस गई। और वो आमी तो माँ भालोबाची आची खासी, मतलब लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन नॉन बंगालीज के लिए इट वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहे हैं। और भी बड़े मज़ेदार किस्से हैं, अपने स्कूल के नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी कि क्या मतलब कैसे कैसे था। नॉन बंगालीज जो होते हैं ना, वो कैसे सर्वाइव की उस एनवायरनमेंट में, मैंने बंगाली एटमॉस्फेयर में। लेकिन बहुत अच्छा कल्चर भी है उनका, बहुत स्वीटनेस, मतलब उनके गानों में है। आवाज़ पता नहीं इतनी मधुर कैसे है। खाते तो मच्छी हैं भाई, पता नहीं। चलिए देखिए, कई बहुत तेज इंटेंसिटी की एनर्जी में ऐसे है कि कोई या तो आपके पास आ रहा है, जहाँ जैसे वो DDLJ में था ना, काजोल बैठी हुई थी और शाहरुख खान जो है वो वायलिन बजाते हुए बीच खेतों में से निकल के आ रहा है। ऐसा भी कोई सीन हो सकता है, लग रहा है मुझे। कई लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन है, नॉलेज है, धन दौलत पैसा, जो अपने आप को ये समझे ना निकम्मा नालायक, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, आपके पास बहुत क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए, अब उभारिए और देखिए कि क्या कमाल निकाल जाए आप अपनी ज़िंदगी में। बियॉन्ड इल्यूजन कुछ अच्छा होने वाला है ये हफ्ते में, ठीक है। आप एक ऐसे दिल के इतने बढ़िया इंसान है, अ लेडी विद अ गोल्डन हार्ट, सोने का दिल लेके आप पैदा हुए हैं इस धरती पे। और मतलब अगर कोई कहे आपको कि यार मैं किसी मुसीबत में हूँ, मेरे को कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, आप दिल खोल के दे देंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, आप कहेंगे अच्छा चल यार कोशिश करता हूँ। आजकल ऐसे फ्रेंड्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं जो एक दूसरे की फीलिंग्स को, दुख दर्द को समझ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताते हैं। फ़िलहाल तो सुन लेते हैं, यही आभार व्यक्त करना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग मैच्योरिटी में आने वाले हैं। मैच्योरिटी इन दैट सेंस होता है कि अपने लाइफ के सर्कल जो होते हैं ना, उसमें कई डिसीजंस मैच्योरिटी वाले लेंगे। ये नहीं कि झल्लों की तरह हाँ हाँ हूँ, नहीं नहीं, इन अ सीरियस वे कुछ डिसीजंस को अगर सोच रहे हैं कि मुझे लेना है तो वो लेंगे। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया आप घूमेंगे या आपके आसपास एक ऐसा माहौल होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ बहुत खुशनुमा माहौल है, दुनिया हमारे कदमों में है। हो सकता है सबकी, देखिए लाइफ सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। तो जिए खुशी से, खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए। जो भी आपके दुख सुख हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, फेसबुक पे भी मैंने एक पेज बनाया है, सीमा टैरो कार्ड, तो ये रीडिंग मैं उस पर भी डालूँगी फेसबुक पेज पे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो वहाँ से भी देखिए, और ये यूट्यूब पे तो मैं डाल ही दूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस।
और धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो।